भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मीरकपुर के प्रमुख साहब चौधरी परविंदर सिंह। मैं अपने गांव मीरकपुर की तरफ से ज्ञात्री परिवार का स्वागत करता हूं दिल की गहराई से, और पूरे गांव की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से ये मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं आप सबको कि आप बहुत पुण्य कार्य में, अच्छे कार्य में लगे हैं। आप इसी कार्य को करते रहें। ये जोत जो धर्म की आपने जगाई है, इसे जगाए रखें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ। शांति कुंज से चल करके इस पवित्र और पावन गांव मीरकपुर में पहुंची है। यह संदेश लेकर के कुछ आई है। वह संदेश हमारे जो वरिष्ठ मनीषी है वो आपको बताएंगे। बहुत विषय इस प्रकार का चला हुआ है कि हमको जितने संत समाज हैं वो चाहते क्या है, यही चाहते हैं कि सात्विकता का समावेश हो, सात्विकता बढ़े और सत समाज में इस प्रकार की ख्याति फैले कि दुनिया के अंदर उसका फौज और तेज फैले, ताकि ये भारत देश वही जो कभी पहले रहा ऐसा संदेश देते चले। ये फिर से विश्व गुरु की ओर जाएगा कैसे? जब सात्विकता होगी तभी तो जाएगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच में गुरुजी मास्टर जी त्रिपाल जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको 10 मिनट का समय इस प्रकार का दें ताकि थोड़ा सा प्रकाश गुरु बाबा फकीरा के जो जीवन रहा उस पर भी डालें। और हमारे जो गुरुजी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने ये ज्योति 1926 में बसंत पंचमी के पर्व पर प्रज्वलित की, इसको 100 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं। माता भगवती देवी शर्मा, उन्होंने भी, उनका भी जन्म दिवस 1926 था। सन 2026 में उनको भी 100 वर्ष होने को लिए जा रहे हैं। दोनों का संधि है, 100 वर्ष होने के लिए जा रहा है, शताब्दी वर्ष मनाने का वर्ष है। आइए मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय श्री चौहान साहब जी, आइए। बोले भारत माता की। सब युवा खड़े हैं, बेटियां खड़ी हैं, बेटे खड़े हैं। सहारनपुर की आवाज नहीं है, और जिस पवित्र भूमि पर तुम खड़े हो इसका बहुत पुराना इतिहास है। इस पवित्र भूमि के प्रांगण में अपने भाई और बहनों, जय घोष इतने जोर से लगे कि आपकी आवाज कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? नहीं नहीं, आपकी आवाज हमारे देश की उन सीमाओं के पार तक पहुंच जानी चाहिए, जिससे पूरे विश्व समुदाय को मालूम हो जाए कि आज भारत की बेटियां पुनः भारत माता की जय बोल रही हैं। आज से 25-30 साल पहले भारत की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार कोई नहीं सुनेगा, हम कितनी भी ऊंची आवाज में बोले। लेकिन आज
भारत का कोई व्यक्ति अगर दो शब्द बड़े सहज भाव से बोलता है तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है और उन दो शब्दों के मायने निकालती है। इसलिए इतने जोर से जयघोष लगे कि आपकी आवाज हमारे इस देश की सीमाओं के बाहर तक पहुंचे। बोले भारत माता की। बेटियों ने हाथ नहीं उठाया, हाथ उठाइए, जोर से दाहिना हाथ उठाइए। बोलिए गौ माता की। श्री गुरु बाबा दास फकीर की, श्री बाबा फकीरदास जी महाराज की, इस पवित्र भूमि की, इस पवित्र भूमि की। बहुत सुंदर बात। आप सब भाइयों से बहनों से निवेदन है, गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं क्या बेटियां? जानते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन जानते हैं? बहुत सुंदर बात है। गायत्री मंत्र का भाव कौन कौन जानते हैं? शांति मुझ किसने देखा है बेटियों से, नौ में से? आपको कार्य करता हूं तो छोड़कर कोई बात नहीं, सीधी कमर करके खड़े होइए और जिस पवित्र भूमि के, जिस पवित्र इस मंदिर के प्रांगण में आप खड़े हैं, ये बहुत पौराणिक स्थान है, ये भूमि है, ये ऐसी संस्कारिक भूमि है कि जिसने यहाँ अवतरित होकर इस गांव की फिजा और फिजा को दोनों को बदला हुआ है। हमको मालूम हुआ कि लगभग 550 वर्ष पूर्व यहाँ ऐसे बाबा फकीरदास जी का अवतरण हुआ, जिन्होंने इस गांव की नहीं, इस भूमि की पूरी दशा को बदल दिया। बहुत खुशी हुई, मैंने चर्चा सुनी थी कि इस गांव में आज से नहीं, कभी से कोई भी भाई बहन किसी प्रकार का दुर्व्यसन इस गांव में नहीं है। ये सौभाग्यशाली बात है। जोरदार ताली बजाइए इस गांव के। गायत्री मंत्र का एक बार आप सभी भाव सुनेंगे, ठीक है? बोलेंगे जोर से। बोलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से गायत्री मंत्र में? गायत्री मंत्र में 3 बात मांगी गई है। क्या? सद्बुद्धि, सत्मार्ग और बोल गई थी जल्दी, सत्कर्म भगवान से मांगा गया है। गायत्री मंत्र का भाव आपने किया, सुना, बोला। सीधी कमर करके खड़े होंगे, एक बार गायत्री मंत्र। ये जो आपने गायत्री मंत्र बोला, ये गुरु मंत्र, ऋषि मंत्र, अनादि मंत्र, वेद मंत्र, इसको इतना प्रभावशाली मंत्र है कि दुनिया में इससे ज्यादा प्रभावशाली मंत्र कोई और नहीं है। आप सबको मालूम है कि गायत्री मंत्र बोलने पर विशेष प्रतिबंध लगे हुए हैं। हमारी बहनें माताएं गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, इसको शुद्ध नहीं कर सकते, इसको एक ही धर्म से लोग गायत्री कर सकते थे। लेकिन कुछ गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्पति राम शर्माचार्य जी ने इसको सबके लिए बोला, क्योंकि भाइयों किसको नहीं जाती भगवान के दोस्त में, किसको नहीं जाती सद्बुद्धि, किसको नहीं जाती? ये किसी धर्म संप्रदाय की बात है क्या? ऋषि विश्वामित्र के बाद में ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री को साक्षात्कार किया था, उसके इसके बाद में
राजकीय यूपीसी वेदोसी दंपति प्रतिष्ठाचार्य ने गायत्री को घर घर की व्यक्ति तक पहुंचाया, सभी बहनों को करने का अधिकार दिया, गायत्री को साक्षात्कार किया, गायत्री के रूप व्यवस्था महामंत्र है। सारे वेदों को गीता को पुराण को उपनिषदों को सब एक कर दीजिए, उस गायत्री मंत्र को एक कर दीजिए, इसके प्रभावशाली सारे शास्त्रों से इसके पश्चात में गुरु का आह्वान करें। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो हमको शिक्षा देते हैं। गुरु जन क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। कोई भी कार्य हम सिखाते हैं हमको भी गुरु होता है। जब गुरु वह होता है तो व्यक्ति है, और गुरु ज्ञान का नाम है। इस ज्ञान का नाम है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सद्गुरु। और सद्गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ होती की जाएगी। आज गुरु तो बहुत है, हम घर से जाइए, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गुरुओं की बाढ़ से आ गई। लेकिन जिस भाई बहन के जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, उसका भाग्य होता है बदल जाता है। दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं सद्गुरु ने। क्या कहा गया सद्गुरु को? हमारे वेदों में कुछ न कुछ स्थान पर रखा गया है। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। आप जो है इसका जो भी कोई गुरु हो, आप उसका नमन करें, ध्यान करें, बाबा फकीर दास जी का स्मरण करें कि जिन्होंने आज से 550 वर्ष पूर्व इस पवित्र भूमि की दिशा और दशा को बदला। आज ये देश में नहीं, दुनिया के अनेक देशों में, ये कौन सा गांव नाम था, मीरकपुर को जाना जाता है। इतिहास में आज ये दर्ज है। तो आप जोरदार ताली बजाइए इस गांव वासियों के लिए। अब हम गुरु का आह्वान करें, हम गुरु का आह्वान करें, साधन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी माँ गायत्री और सूक्ष्म रूप से विराजमान इस देश गांव की धरोहर बाबा फकीरदास जी महाराज, जिनके आज सूक्ष्म संरक्षण में इस गांव में ऐसे संस्कार हो गए हैं जो देश और दुनिया के किसी भी गांव में संस्कार परंपरा नहीं है। धन्य है आप लोग जो ऐसी पवित्र भूमि में ऐसे महान पुरुष का अवतरण इस गांव में हुआ, और उन्होंने इस क्षेत्र की नहीं, इस गांव का, इस भूमि का नाम रोशन किया। आत्मीय भाई और बंधुओं, आप ये ज्योति कलश यात्रा देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आज भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंच रही है। ये अनेक यात्राएं निकली हुई हैं। विराजमान है जो आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व शांति कुंज के द्वारा पूरे देश और दुनिया के जो जागृत तीर्थ हैं, जैसा आपका ये तीर्थ जो है, स्थान है, ये जागृत तीर्थ है। ऐसे ऐसे 2400 तीर्थों का जल और रज शांति कुंज में स्थापना की गई थी। जो हमारे भाई बहन पुराने जुड़ोड़ हैं, उनको मालूम है कि एक बार ग्रह ग्रह देव स्थापना के कार्यक्रम चले थे। उन कार्यक्रम में पंचदेव का चित्र और एक छोटी सी शिष्य 2400 तीर्थ जल की स्थापना करा गई थी। उस समय जो वंचित रह गए, उसी 2400 तीर्थों के जल और रज को लेकर ये यात्राएं भ्रमण पर है। उसी के तहत ये आज आपके जिले में 21वां 22वां दिन है। उससे पूर्व ये पूरी जिला जिन्नौर को करता ही है। 16 जिलों को ये यात्राएं कवर करेगी, कोई 18 को करेगी, कोई 20 को करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में ये 4 यात्राएं निकली हुई हैं। और ये जो इसके दर्शन करने मात्र से हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होगा। आप जो ज्योति जलती देख रहे हैं, आप जल रहा है दीपक, ये उस अखंड ज्योति का प्रतीक है
जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में कहाँ प्रचित की? आवलखेड़ा ग्राम में प्रचित किया। किसके सानिध्य में? अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में उसको प्रचित किया। पहले तो इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा आपको दीक्षा संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और 3 माला गायत्री की करने का आपको आश्वासन दिया। उसी समय बसंत पर्व के पावन दिन आपके जहाँ पूजा उपासना कर रहे थे, भव्य प्रकाश से वो पूरा कमरा भर गया। ये घबराए और उठकर खड़े हो गए, देखने लगे चारों तरफ को, क्या हो गया, घड़ा घड़ा रोने लगी। तब जब ये खड़े हुए तो 5 सेकंड के बाद में, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, बीच में लंबे लंबे केस है, स्वामी सर्वेशानंद जी की आप तस्वीर देख रहे हैं। इनके गुरु जो थे उसमें से दीप में 6 फुट की आकृति बनी। उन्होंने कहा, बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। आपका अवतरण इस संसार के लिए नहीं, इस दुनिया की दिशा और दशा बदलने के लिए भगवान ने आपका अवतरण किया है। तब उन्होंने पूरे विधि विधान से 24 लाख के 24 महापुरुषण संपन्न किए। एक महापुरुषण 1 साल में होता है, 6 घंटे साधना और 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती है। तब जाकर जमीन का सोना और 24 वर्ष तक क्या मीठा क्या नमक कुछ नहीं खाया। एक काली गाय रखते थे, उसके गोबर से जो संस्कारित जौ निकलते थे उनको धोकर पीसकर एक रोटी जौ की और एक गिलास मट्ठे का उसी गाय का 24 घंटे में सिर्फ 1 बार लेते थे। और ये 1 दिन 2 नहीं 1 महीना 10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, पूरे कितने वर्ष? 24 वर्ष। ऐसे पहले युग ऋषि हुए हैं जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पश्चात गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। इतनी कठोर तप साधना आपने की है और गायत्री को जन जन तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इसलिए और आप जो देख रहे हैं परम वंद्य माता भगवती देवी शर्मा, जिनका भी अवतरण दिवस 1926 आगरा में हुआ। पूज्य गुरुदेव की अर्धांगिनी के रूप में इन्होंने इस मिशन को एक बच्चे की तरह से सींचा है। एक बच्चे को माँ बड़ी सावधानी से खुआती है, पियाती है, उड़ाती है, पढ़ाती है, उसका ध्यान रखती है। इसी तरह से माता जी ने इस मिशन को बड़ा किया है। और ये ज्योति आज जो अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है, ये अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप अगले वर्ष लेने जा रही है। 2026 पूरे 100 साल इस दुनिया में कोई दूसरी अखंड ज्योति नहीं है जो अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से पूरे देश और दुनिया के हर भाई को प्रकाशित करने जा रही है, ज्ञान देने जा रही है। तो ऐसी ज्योति का अगले वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंद्य माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष 2026। और तीसरा योग ये बन रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना का भी शुभारंभ बसंत पर्व 1926 से विधि विधान से शुरू किया था। उसके भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन सबका जन्म शताब्दी वर्ष 2026। अब हम आपको करना क्या है, क्योंकि आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी पैसा ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, फिर भी व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है। किससे? आज व्यक्ति आपसी जो घर परिवारों में रहमनस हो रहा है, छोटे बड़े का सम्मान नहीं हो रहा है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, छोटों को प्यार नहीं हो रहा है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उसी के लिए मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग कैसे आएगा, उसी योजना के तहत 2026 का ये आयोजन चल रहा है। और इस संस्कृति को बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका मालूम है आपको किसकी है? जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति आज हमारे ऊपर हावी हो रही है। हमारे बच्चे अपनी ऋषि परंपरा को भूलते हुए चले जा रहे हैं। ये क्या है? ये मोबाइल सब जानते हैं बच्चे नहीं। आज इसको चाहे कोई 5 साल का बच्चा हो, 90 वर्ष की कोई माता जी हो, 95 साल का कोई बुजुर्ग हो, 24 में से 16 घंटे सब इस पर टच मार रहे हैं। एक 2 महीने का बच्चा भी जब दूध नहीं पीता है, उसकी मम्मी उसके सामने कार्टून लगा देती है तो रख देती है। उसको देखकर बच्चा दूध गटर 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 पी जाता है। कहाँ से पीना सीखा? फोन जानता है क्या वो? मेरी देवियों, मेरे भाइयों, आप सबने सुना होगा इसको। अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की गोद में सीखा था, चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी। नहीं, माता को नींद आ गई, उनको भी आधा ज्ञान मिला। इसलिए
बच्चा मोबाइल इसलिए देखकर दूध पीता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो जो माँ जैसा चिंतन आहार करती है, व्यवहार करती है, खाती है, पीती है, उठती बैठती है, सब बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अपने देश को अगर हम पहली परंपरा पर हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। अधिक बातें न बताते हुए अब ज्योति जो कलश आया है, हम आपको इसको 2 मिनट में इसका कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। 2 बेटियां कलश का ये ले लें, जल ले लें। ओम पुनात पुंडिकाक्ष पुनात पुंडिकाक्ष पुनात चंदन सभी को लगा दीजिए। ओम चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी पुष्टि सर्वदा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये स्वे साधि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब सभी पुष्प ले लीजिए। जो बहन दीपक जलाकर लेकर आई है वो दीपक हमारे भाई एक मोमबत्ती से जला। रंगमानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस् बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिषं रजतं शमिमं दधातु विश्वे देवासै मादन्तमों प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतो कारणमीश्वरमा तस्मै नमः। ये गायत्री वाणी है क्या किताब? ओम यं मरुते स्पन्ति विस्तरे एतै सांकर्मोनिष्ठै लायन्ति यं सांगवा नानवस्ति तद्गते नमनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साम्ये दुष्कृणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अभी खड़े रहिए। हम मास्टर जी से आदरणीय दीपाल जी से निवेदन करेंगे, आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द भी कहने की कृपा करेंगे। उसके बाद सब अपनी पुष्पांजलि यहाँ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगभग 1.5-2 साल पहले बंदर जुड्डा में भाई सुरेंद्र सिंह मिले। हमने मास्टर से पूछा आसपास के गांव कौन कौन से हैं। इस गांव का नाम भी आया तो मैं ओमपाल सिंह से कहा भाई इस गाँव के दर्शन जरूर कराओ। उन्होंने कहा कभी गए ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं गए। सुरेंद्र सिंह कहेंगे आज चलेंगे। उन्होंने कहा जानते हो उसका रास्ता कि मैं वहीं तो रहता हूँ। ठीक है। पहली बार उनके साथ यहाँ आए और एक इच्छा हमारी ये थी कि जहाँ गांव जिले में ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी कोई मान्यता है वहाँ हम 24 कुंडी जरूर करें। उद्देश्य क्या है 24 कुंडी का? एक तो रोज करते हैं लोग घरों में। उद्देश्य ये है कि इस युग में गुरुदेव ने जो अभियान चलाया अपनी संस्कृति को जन जन तक भेजने के लिए, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का स्वरूप क्या है। बहुत गुलामी सही 2000 साल की, उन 2000 सालों में कितना पतन, कितना अत्याचार हमने सहा। अभी नहीं, यहाँ चलने के बाद उस 2000 साल की गुलामी से बड़ी मुश्किल से उभरे। लेकिन गुरुदेव आए, सनातन संस्कृति को भारत ही नहीं सारी दुनिया में इसका वैज्ञानिक स्वरूप रखने के लिए। लंबी चौड़ी बातें हैं। पिछले साल यहाँ 24 कुंडी में भागीदारी की सितंबर के महीने में। यहाँ क्या नाम था उनके भाई साहब का? राजकुमार जी। उनसे हमने कहा कि पुस्तक छपी है क्या यहाँ के बारे में? उन्होंने कहा ग्रंथ है, वो हमको देना। 4 दिन यहाँ रहे, 4थे दिन उन्होंने वो दे दी। ले जाकर के बाबूजी के पास रखी रही कई महीने। तो क्योंकि भाग बहुत थी, फुर्सत का समय मिला, किताब पढ़ी। लगभग 2 के हिस्सा उसको पढ़ा, 1 के तो अभी भी बाकी है। देखिए आप इस गांव में जिन्होंने जन्म लिया या जहाँ लोग रहते हैं, यहाँ सांस लेते हैं, आप या अपने आपके परिचित रिश्तेदार भी सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस मायने में गुरुजी करके मानते हैं बाबा जी को, लेकिन बाबा जी विष्णु भगवान के अवतार थे। जैसे मनु शत्रुपा ने किसी जन्म में तप किया था और अभिलाषा की थी कि भगवान हमारे आंगन में उतरे, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए
भगवान राम ने जन्म लिया, माता सीता और दशरथ के यहाँ। सेम घटना गुरु जी की ऐसी है, जहाँ जन्म लिया वही माँ बाप बनकर के आए और गुरु जी इस रूप में उस जन्म आए। ये विष्णु भगवान के अवतार थे। अवतारी सत्ता के सामने कोई संभव काम नहीं होता। किताब आप पढ़िए, दर्जनों किस्से आपको ऐसे लगेंगे कि मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिया, जिनके घर परिवार राजशाही उजड़ गई, आशीर्वाद के सब बहाल हो गए। इस गांव की घटना बड़ी अप्रत्याशित सी और असंभव से लगती है कि कहाँ 4-5 आदमी सारे गांव का नक्शा ही पलट देंगे, लेकिन इतिहास है, खड़े हैं उस भूमि पर। 550 साल हो गए हैं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 550 साल पहले जो गुरुदेव कह करके गए उसका पालन आज सब कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, 550 साल में आपने तो 550 गाँव ऐसे बना देने चाहिए थे, मीरकपुर है, लेकिन आप तो यहीं तक मस्त रहे। इनकी शक्ति का साथ एहसास आप लोगों को भी नहीं कर पा रहे। किताब पढ़ने के बाद जहाँ उनकी चेतना है वो अमर है। हम यहाँ आए, ये भी सूक्ष्म का को खेल रहा होगा। इस जमाने में गुरुदेव आए किस काम के लिए? सनातन संस्कृति को वैज्ञानिक स्वरूप में सारी दुनिया के सामने रखने के लिए। और आज से 100 साल होने को आ रहे हैं, बसंत पंचमी में 100 साल हो जाएंगे। वहाँ दादा गुरुदेव ने गुरुदेव से कहा था कि इस संस्कृति का झंडा सारी दुनिया में बुलंद होगा। हर आदमी चाहे दुनिया के किसी भाग में जन्म लिया हो, किसी भी भाषा का जानने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, इसी को मानेगा। सारी दुनिया में एक ही पूजा पद्धति होगी, एक ही धर्म होगा, एक ही संस्कृति होगी, एक ही राष्ट्र होगा। क्या 100 साल पहले संभव था? ये भी संभव नहीं था घर घर में एक हो जाएगा। ये भी संभव नहीं था कि आदमी गायत्री बनकर जब कर लेगा। लेकिन 100 साल का इतिहास पढ़िए और 550 साल का इतिहास हाँ देखिए। अगर सारे को मिला दें, अब यही गति तेज होनी है। सूक्ष्म जगत में सारी शक्तियां एक जगह काम करती हैं। इस जिले के लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हमारे जिले में एक जगह है, सब इतिहास पढ़ते हैं औरंगजेब का, कि सारी संस्कृति को मिटाने के लिए मंदिर तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, बड़ा अभियान चलाया, कतलेआम मचा दिया। लेकिन उस जगह पर आकर के नतमस्तक होना पड़ा। और कहा जो मंदिर तोड़ने वाला, मंदिर खुद बना करके देख जाना पड़ा। रणदेवा गांव है, जाकर के देखिए। अभी भी जैसे जहाँ मजार होती है इस टाइप का है फिलहाल वो, लेकिन वहाँ प्रधान जी हरपाल सिंह सब जानते हैं, HIT वालों के नाम से मशहूर हैं। 2 योजना से नगरों ब्लॉक में प्रमुख हैं। उसका स्वरूप मंदिर सा बना रहे हैं। वो औरंगजेब बादशाह का बनवाया हुआ है। एक जगह यहाँ जागीर बादशाह के शासनकाल की घटना, औरंगजेब के शासन की वहाँ घटना, हमारे अध्यात्म के सामने उन लोगों को मस्तक होना पड़ा। आज तो इतना बड़ा अभियान चला है, सारी दुनिया में हम और आप जैसे भाई, हम ही नहीं, दूसरे धर्मों को मानने वाले भी आ रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से जो लेबोरेटरी है शांति कुंज की, उसमें रिसर्च करते हैं इन सिद्धांतों के ऊपर। और चाहे चीन हो, रूस हो, जिनको नास्तिक माना जाता है, वहाँ भी पहुँच रहा है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी तो वहाँ है जहाँ हमने जन्म लिया है। यहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं था। मेघराज सिंह इस ब्लॉक के समन्वयक हैं। मैंने कहा नहीं, आदमी एक आए 100 आए, चाहे ना भी आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर वहाँ उस भूमि को नमन करने के लिए जरूर जाना। बाबा जी के चरणों में मस्तक रखना और प्रार्थना करना। हमने हाजिर लगा दी है। हम तो सारे जिले को मीरकपुर जैसा बनाना चाहते हैं और मीरकपुर गांव की जिम्मेदारी है। अब कहीं जाओ पंडाल में, अगर किसी शादी में जाएं, कोई आदमी आग्रह कराइए आप खाना खाइए, एक बात कहनी पड़ती है धीरे से कान में, हम मीरकपुर रहते हैं। जो जानते हैं तो हंसते हैं और जो नहीं जानता वो समझ जाता है। इसका मतलब कि प्याज लहसुन नहीं चाहिए। अगर वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो आदमी पंडाल के पास ले जाता है, फला चीज में प्याज लहसुन नहीं है, ये आपके मतलब की है। फिर गांव के बारे में पूछता है, तो मेरा गांव तो तेजपुरा है, तो मीरकपुर क्यों बताते हैं? या पहचान है सारे क्षेत्र में, सारे इलाके में, कि वहाँ इन ऐसी निश्चित चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। इतना नाम है आपका। आप सबसे एक निवेदन कि आप अपने गांव जैसा बनाने के लिए जहाँ आपके यार दोस्त सगे संबंधी रिश्तेदार हों, प्रयास कीजिए। गायत्री परिवार तो लगा ही हुआ है पूरे विश्व के लेवल पर, लेकिन एक किताब पढ़ करके अंदर से भावना आहत हुई क्या कि जितनी बड़ी शक्ति लेकर के बैठे हैं मीरकपुर वाले, इतना बड़ा काम ये कर नहीं रहे।
न अपना व्यक्तिगत करते न समाज का करते। आपके पास तो इतनी अपरंपार शक्ति है, किताब पढ़िए, विष्णु भगवान की शक्ति, सारी दुनिया का पालन पोषण वो करता है, उसके अवतार गुरु जी थे। प्रमाण चाहिए, सारी दुनिया बिखरे पड़े, कहीं भी आप जाओ, ये मान कर भी चले कोई आए या ना आए, लेकिन दीप जलाने के लिए भगवान की चेतना का कोई न कोई आ ही जाता है। बहन जी खड़ी हैं, 2 बहनों ने हाथ उठाए कि हम शांति कुछ भी गए हैं, हो गया हमारा काम, और इतने सारे लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जब पता चला कि 2 जगह कार्यक्रम है और बहुत खुशी की बात है, अब लाइन लगा करके यहाँ जिसके पुष्प हाथ में सबके हैं छोड़ दीजिए, पहले बहनों को जाने दें, फिर बच्चे आएं, उसके बाद बढ़े। अगला कार्यक्रम जहाँ है, जो उसके जिम्मेदार भाइयों वहाँ पहुंचे, निकलो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई ज्ञान रथ में चलने वाले हैं वो ज्ञान रथ में अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसे शुक्र जो भाई ज्ञान रथ के साथ हैं वो ज्ञान रथ में बैठने का कष्ट करें। बात सही है। सभी से निवेदन है कि गुरुद्वारे पर भी प्रोग्राम है और जो भाई जा सकते हैं और गुरुद्वारे पर जरूर चलें। सभी से निवेदन है कि गुरुद्वारे पर भी ये प्रोग्राम होगा और गुरुद्वारे पर चलने का कष्ट है। थोड़ा धीरे, थोड़ा बहुत थोड़ा। पावर है जो मेन गहरी गहरी बातें हैं हमारे मनीष जी पहुंचे हैं वो आपको बताएंगे। मैं परम आदरणीय यादव जी से अनुरोध करता हूं, चौहान साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आए और संक्षिप्त में अपना विषय रखें। लाइन सीधी कर लीजिए, भाइयों से बहनों से प्रार्थना निवेदन। अच्छा लगेगा व्यवस्थित होकर खड़े होंगे तो, है ना। बहुत सुंदर बात, जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए। आप बहुत अच्छे जगह इस पवित्र भूमि के प्रांगण में जो खड़े हैं, ये बहुत ही पौराणिक एक ऐसे संत की भूमि है जिसके मात्र दर्शन करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जैसा हमको मालूम है कि 550 वर्ष पूर्व ऐसे बाबा भगवत जी का यह अवतरण भूमि जहाँ पर जीव ऋषि जन्म अवतरित होता है, वो भूमि अनेक पीढ़ियों से धन्य होती है। और इस भूमि पर रहने वाले भाई बहन कोई कुछ काम करे या ना करे, मात्र उस पवित्र भूमि के दर्शन कर लेना, जीवन धन्य हो जाएगा। बोले भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, गौ माता की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, बाबा फकीरादास जी की, बाबा फकीरादास जी की। मात्र 5 मिनट आपके विषय में मूल रूप से जानकारी दी है। वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है,
जैसा हमको मालूम पड़ा कि ये गांव आज से नहीं, जो हम चाह रहे हैं करने के लिए निकले हैं, ये 550 वर्ष से वो गांव उन सिद्धांतों पर चल रहा है। नहीं, यहाँ का मालूम हुआ कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली बजाइए सब अपने लिए। हम आपको 2 मिनट की जानकारी दें, उससे पूर्व हमारे स्वामी जी खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि स्वागत के क्रम में सबसे पहले हम आपसे आप इस पर जो है ये चढ़ा दीजिए। ओम मंगलम भगवान मंगलम गढ़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब खड़े हो जाइए, आप थोड़ा 2 मिनट बस। गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, कोई किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, ये किसी भी धर्म समुदाय का मंत्र नहीं है। इससे क्या मांगा गया है भगवान से? सिर्फ और सिर्फ। अब खड़े रहिए, सर स्वामी जी से कराया है कि वो माला लिए, जिनसे पहले हमारे बीच में जो ज्योति सक्राल शक्ति के रूप में आया है, उसको हमने उसका स्वागत कराया है। आप सबको मौका मिलेगा। गायत्री मंत्र, महामंत्र, अनादि मंत्र का कैसा उच्चारण करें, तो उससे पूर्व गायत्री मंत्र का भाव बोलिए। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा जिसके पास बुद्धि, लेकिन हम उस बुद्धि का कैसा उपयोग कर रहे हैं हर व्यक्ति जानता है। बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा है, कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, कितना भी धन दौलत पैसे वाला है, वो सब काहे काहे में लिप्त है, सब जानते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से सब बुद्धि कामना करते हुए एक बार गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, ऋषि मंत्र, अनादि मंत्र, पूरे वेदों को, शास्त्रों को एक तरफ रख दीजिए और गायत्री मंत्र को एक तरफ रख दीजिए। सबसे भारी अगर पड़ता है तो वेद मंत्र गायत्री मंत्र होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु चेतना का नाम होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरु तो बहुत है, पग पकड़ जाइए गुरु मिल जाएंगे, लेकिन जिस भाई बहन के जीवन में सदगुरु आ जाएंगे उसका जीवन बदलता हुआ चला जाएगा। जैसे ऐसे समर्थवान गुरु आपके हाथ से 550 वर्ष अवतरित हुआ, पूरे गांव की दिशा को बदल दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सब भाई बहन मिलकर आपके आस पड़ोस में जितने भी गांव पड़ते हैं, कम से कम अपने जैसा 2, 4, 10 गांव तो आप बनाएं, तभी तो हमें उनका अनुदान मिलेगा। नहीं साहब, ज्ञान हमने ग्रहण कर लिया, हम ज्ञान को लेकर बैठ गए, दूसरों को हम नहीं बताएंगे। जो आपको मिला है जीवन में, उसको जहां तक भी हो सके कम से कम अपने चारों तरफ के 24 गाँव में आप फैला दीजिए उस ज्ञान को। और जब आप फैला देंगे तो हम मास्टर से निवेदन करेंगे कि पुनः 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ या ज्ञान की प्रज्ञा पुराण, ज्ञान का अवतरण यहाँ करें। आत्मीय बंधुओं, भाइयों, ये जो ज्योति कलश आपके सामने देख रहे हैं, इसमें 2400 तीर्थों का जल, बहुत जल्दी से बताएंगे, 2400 तीर्थों का जल पूर्व विराजमान है। आज से 40 वर्ष पूर्व पूरे देश और दुनिया का भ्रमण करके शांति कुंज के द्वारा 2400 तीर्थों का जल एकत्रित करके शांति कुंज की स्थापना की गई है। और इसके दर्शन करने के लिए गांव गांव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इसको भेजा गया है। क्यों? क्योंकि हमको अपने जीवन में मात्र 2, 4, 5, 7, 10 तीर्थों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसके दर्शन करने मात्र से 2400 तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। जैसे बाबा फकीरदास जी को जिन्होंने देखा या नहीं देखा, उनकी तस्वीर को भी देख लिया, उनकी भूमि को भी अगर प्रणाम कर दिया तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये अखंड ज्योति जल रही है, ये आज से ठीक 99 वर्ष पूर्व हो चुके हैं।
100वां वर्ष 2026 में आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने आवलखेड़ा उनका अवतरण दिवस गान वहां से 1926 में इसको अपने गुरु सर्वेशानंद जी के सानिध्य में प्रज्वलित किया और इसी ज्योति के सामने 24 लाख के 24 महापुरुष से संपन्न किए 3250 पुस्तकों का लेखन किया। आज दुनिया की यही स्थिति है जो ऋषि भगीरथ के समय में थी। क्या था? ऋषि भगीरथ के 60,000 सगर पुत्र झुलस रहे थे। नहीं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ जी ने इतनी कठिन तपस्या की 2 बार। सबको मालूम है इतनी कठिन तपस्या की कि हर व्यक्ति इसको कर नहीं सकता। मां गंगा का अवतरण कराया पाताल लोक से, आकाश लोक से, और इतनी कठोर साधना की कि उनको मां गंगा को आने के लिए मजबूर कर दिया। गोमुख में जब अवतरण हुआ, भगीरथ ऋषि चाहते तो अपने सगर पुत्रों को जिंदा करके मां गंगा को अपने घर में कैद कर सकते थे, क्योंकि मां गंगा उन्हीं के द्वारा लाई गई थी और उन्हीं के संरक्षण में रहती। लेकिन भगीरथ ऋषि ने अपने घर नहीं रखा गंगा को। कहां पर लेकर गए? गोमुख से चले और गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की दूरी तय की और जितने भी 2000 स्थान रास्ते में पड़े तीर्थ, उनको सबको धन्य करती हुई चली गई। आज ठीक वही समय आया है। आज घर परिवारों में जब तो 60,000 सगर पुत्र बताए जाते हैं, लेकिन आज इस देश और दुनिया के 99% भाई और बहन उन्हीं सगर पुत्रों की तरह झुलस रहे हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने उस ज्ञान की गंगा का अवतरण करके, उस ज्ञान की गंगा का अवतरण करके घर घर तक, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में उस ज्ञान की गंगा को भेजा है, जिससे हम स्वयं भी लाभान्वित हो, ज्ञानवान बने, हमको आत्म संतोष मिले, आत्म शांति मिले, बच्चे संस्कारवान हो और बच्चे हमारे घर में स्वर्गीय वातावरण हो। स्वर्ग नरक कहीं ऊपर नहीं है। जिस परिवार में रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं, रमनस रहता है, वो घर क्या है? वो नरक के समान है। जिस परिवार में प्यार रहता है, बड़ों छोटों का सम्मान रहता है, हम दूसरे का सहयोग करते हैं, दूसरे को भी पीड़ा का हरण करते हैं, हम अपने उसको भी दूर करते हैं, वो घर क्या है? स्वर्ग है। और हम दूसरों को भी स्वयं दुखी रहे, दूसरों को भी दुखी करें, दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाए, आपस में लड़ाई झगड़ा करें रोज, वो घर क्या है? वो नरक है। तो आत्मीय भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्ञान की गंगा का अवतरण करके कोने कोने में पूरे विश्व में भेजा है। और आने वाले समय में आपको चैलेंज बताते हैं कि ये दुनिया में एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, एक ही संस्कृति होगी, भारतीय संस्कृति। जैसे आपको पहला था कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया, हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु कोई दुनिया की ताकत इसको मिटाने वाली। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष की भूमि उन ऋषि संतों की भूमि है, उन भगवानों के अवतरण की भूमि है कि सबसे ज्यादा अवतरण भगवानों का हुआ है तो इस भारत भूमि पर हुआ है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अब हम 2 मिनट का
गुरुवाक्यम् ओम शूलं गुरुकृपा श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिभूषणं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चित्तैः सततं भजेयम् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणां परमेश्वरः